गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 जनवरी यानी कि लास्ट डे है जनवरी का, और हमने यहाँ पे सीख रहे हैं पावर ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि वोकैब की पावर क्या है। हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और मतलब वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने जो कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं CGL 2024 टीयर 1 में आए हुए हैं, PYQ टोटली, और इन सब की मीनिंग हम देखेंगे कि क्या क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी का हमें सिनोनिम देखना है, 4 ऑप्शन गिवन है और देखते हैं चारों का ऑप्शन क्या है। वैसे स्टेशनरी का मतलब आप पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टेशनरी भी 2 वर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक स्टेशनरी ये वाला हो गया और एक स्टेशनरी ये वाला हो गया। ठीक है, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। पहले मैं इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप समझ पाओगे। ये जो स्टेशनरी होता है इसका मतलब होता है फिक्स्ड इन अ प्लेस। फिक्स्ड इन प्लेस यानी कहीं भी कोई चीज क्या है, सिंपल भाषा में बोले तो स्थिर है। क्लियर है? अच्छा, ये स्टेशनरी क्या होता है? ये होता है राइटिंग मटेरियल, जैसे पेंसिल है, पेन है, ये सब राइटिंग मटेरियल्स। जैसे एज पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा। और अब समझ में आ गया होगा, लेकिन हमें देख लेते हैं पोर्टेबल का मतलब जिसको हम कैरी कर सकें, ले जाने योग्य, ले जाने योग्य। ठीक है ना? ये ना अगर सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो अभी सही दिखाई देगा। ले जाने योग्य क्लियर हो गया, जिसको हम कैरी कर सकें, एबल टू बी कैरीड। अच्छा, शिंडल का क्या मतलब होता है? शिंडल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना, यानी कि ठगी करना। ठीक है, या धोखा भी ले सकते हो आप। अच्छा, और इसकी अगर मैं सिनोनिम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। ये ला ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तो अच्छा रहेगा। स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील का मतलब तक होता है, आप जानते ही हो। ये आप बोल सकते हैं नेवरथलेस। ध्यान रखना, ये भी सिनोनिम का ही क्या है, सॉरी स्टील का ही सिनोनिम है, तक वाला चेंज। मोटाइल, इसका मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ मूवमेंट, यानी कि गति कर सके। मैं है कैपेबल, ठीक है, ऑफ मूवमेंट लिखता हूँ। फिलहाल हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया था भाई। सिनोनिम की अगर मैं बात करूंगा तो अगर यहाँ हाईलाइट लेता हूँ तो सिनोनिम क्या होगा? स्टेशनरी, जो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, उसकी बात की गई है तो फिक्स्ड का क्या मतलब होगा? सिनोनिम की बात करेंगे तो तक, स्टिल, यही सेंस होगा। और तो कोई है नहीं यहाँ पे, ये देखिए। क्यों नहीं है? इसका मतलब ले जाने, शिंडल का मतलब धोखा, मोटिव का मतलब चल सके, तो स्टिल इज अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। समथिंग सॉन्ग, अगर अब वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट आई टेक पेन। अभी हमारे पास पूछा गया है एंटेनिम, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है हमें। और मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जगह है टाउन के पास में, वो कैसी है? बरेन है। ठीक है, बट एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न इट। जो एफर्ट्स है, कोशिशें, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए या कुछ सीखने के लिए, वैसे ही जो कोशिशें हैं किसकी? फार्मर्स की, उसने इसको टर्न कर दिया, बदल दिया। किस में? ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बरेन होता है क्या है। देखिए, बरेन का मतलब होता है बंजर भूमि। बंजर यानी कि नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस एनी वेज या वेजिटेबल। तो अब किसानों ने क्या किया, उसके जोत के और इसको पानी वानी लगा करके उसको ठीक कर दिया,
कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन है, इन चारों में देखना है इसका एंटोनिम क्या होगा। इसका तो मतलब समझ में आ गया होगा, इनफर्टाइल। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है, बंजर होता है, और बांझ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और या फिर हम बोल सकते हैं अनुवर्कशर का बोलेंगे शायद, लेकिन इससे ज़्यादा हिंदी पे मत जाइए। आप ये देखिए कि जो बर्न का मतलब होता है जो प्रोड्यूस ना कर पाए वेजिटेबल को। इनफर्टाइल का मतलब भी सेम वही हो गया, नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस, या मैं लिख सकता हूँ नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस समथिंग, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा फर्टाइल क्या होगा, फर्टाइल का मतलब जो प्रोड्यूस कर सके, तो आंसर तो ये हो जाएगा, बट हो सकता है और भी ऑप्शन हो, तो उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। स्टेराइल का मतलब क्या है, देखिए ये मालूम होना चाहिए, अच्छा वर्ड है, इसका भी मतलब बांझ होता है, या फिर हम बंजर कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट एबल टू प्रोड्यूस समथिंग, सेम हो जाएगा। मैं यहीं लिख देता हूँ नॉट एबल टू प्रोड्यूस समथिंग, डन। अनफ्रूटफुल, ये भी सेम वही है, अनफ्रूटफुल, यानी कि नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस समथिंग एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ नॉट एबल टू प्रोड्यूस एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब जो उम्मीद है जिससे हम कर रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रही, यानी सिंपल सी बात, इसको हम बेकार कह सकते हैं। क्लियर है ना, और अगर आप इसे जाते हैं तो देखेंगे आंसर की, तो फर्टाइल हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, जो कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर सके, क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, और उपजाऊ, जिसको हिंदी में बोलेंगे उपजाऊ। क्लियर है ना, विजिबल है। आई होप सो आप समझ पा रहे होगे, आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, जो वर्ड है करेक्ट है उसको देखना है। प्रिविलेज, अच्छा सभी में प्रिविलेज की बात की तो प्रिविलेज की स्पेलिंग देख लेते हैं, PRIVILEGE, प्रिविलेज। और इसका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है, मैं पेन का कलर चेंज करूँ तो बेटर रहेगा, स्पेशल राइट। ठीक है, स्पेशल राइट्स क्या मतलब होता है, विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्पेलिंग चेक कर लीजिए कौन सी होने वाली है। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, और फर्स्ट स्पेलिंग ही अप्रोप्रिएट है, वही क्या है, करेक्ट स्पेलिंग है। क्लियर है ना, इसकी सब PDF जो भी चाहिए ना आपको, वो टेलीग्राम चैनल से ले लेना जा करके। ठीक है, सारी PDF मिल जाएगी, खुद से भी पढ़ के देख लिया करो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। क्लियर है ना, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, आई टेक अ पेन, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल द ब्लैंक। करेक्ट स्पेलिंग मतलब, अच्छा ये एक ही वर्ड दे रखा है, देखना है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। शुबीर लॉन्ग एब्सेंस, मतलब लंबे समय से वो एब्सेंस है, इज लाइकली टू हैव। ठीक है, अगर वर्ब होती तो भी थी आती, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। फॉर एम्प्लॉय इन द ऑफिस, लॉन्ग वो शुबीर लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव रिपरकशंस। ओके, रिपरकशन क्या स्पेलिंग होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम मैच करते हैं। री याद कैसे करना, री फिर पर। ठीक है, रिपरकशन, CUSSION, इसका मतलब होता है रिजल्ट या फिर कंसिक्वेंस। ठीक है, और अच्छा और क्या हो सकता है, प्रभाव, इंप्रेशन, प्रभाव, प्रभाव आएगा। ठीक है, प्रभाव। तो आप देखिए REPERCU, ये तो नहीं है, पहला भी नहीं है ऑप्शन।
और सारे विलेज में अरेंज करता हूँ। REPERCUSSIUN, या सिंगल है यही हो सकता है, REPERCUSSIUN है, रिपरकशंस बोल सकते हो, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ तो ए दे रखा है तो ये भी गलत है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा इजीली। मतलब शुभीर की लॉन्ग एब्सेंस, मतलब काफ़ी लंबे समय से वो एब्सेंट था, लाइकली टू हैव, उसका जो एम्प्लॉय है ऑफिस में उसका असर पड़ सकता है, एक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, हाँ देख लेते हैं भाई। फर्स्ट आई टेक अ पेन, आई थिंक द रेड पेन बेटर। अप्रोप्रिएट एंटेनिम पूछा है, अच्छा एंटेनिम पूछा है, ब्लूम शब्द पूछा है, ये बात ध्यान रखना। रिजाइबल, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है जो आपको हंसा सके, यानी कि हंसी दिलाने योग्य, हंसी दिलाने वाला ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि लाफ्टर। तो इसके क्या पूछा, एंटेनिम पूछा है, देख लेते हैं भाई। टफ है ये तो क्वेश्चन, टफ है नो डाउट। ड्रॉल, ड्रॉल का क्या मतलब होगा, सबसे पहले तो ये मालूम चाहिए। इसका मतलब होता है जो मजेदार हो, जो जिसमें आनंद आए, जिसमें एंजॉय मिले। ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रॉल, तो मजेदार। ठीक है, और अगर मैं बात करूँगा इसके सिनोनिम की क्या क्या हो सकते हैं, अमेजिंग, मजेदार है ना, तो लाफेबल बोल सकते हो, हाँ, LUGHABLE। ठीक है, ल्यूडिक्रस बोल सकते हो, LUDICROUS, ल्यूडिक्रस। इसका भी मतलब क्या होता है, मजेदार होता है। अच्छा, गिडी का क्या मतलब है, गिडी का मतलब कुछ चक्कर आने से होता है, यानी कि चकराना, चकराना, ये चक्कर आना। ठीक है, खुशी वाली सेंस में, तो क्या हो जाएगा, डिजी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देख ले, सीरियस का तो जानते ही सब। सीरियस का मतलब होता है थोड़ा शौक, शौक में होना नहीं, यानी कि गंभीर, सॉरी, हाँ गंभीर होना। क्या होना, गंभीर होना। क्यूरियस का क्या मतलब होता है, क्यूरियस का मतलब उत्सुक होता है। ठीक है, यानी कि हैव अ डिजायर फॉर डूइंग न्यू थिंग्स, हैव डिजायर फॉर डूइंग न्यू थिंग्स। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आंसर की बात करूँ इसमें, तो जो हमारा आंसर होने वाला है रिजाइबल, मतलब हंसी दिलाने वाला, तो चक्कर आ गया, ये तो सीरियस हो गया, क्यूरियस हो गया, ड्रॉल, ये मतलब सेकंड पार्ट जो है आपका हंसी दिलाने वाला, लाफ्टर, ल्यूडिक्रस, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, हाँ अगर आपको, सॉरी लास्ट है ये तो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि नई से नई चीज़ें आपको डेली के बेसिस मिल सकें। और फ्रॉम 1 से शायद हिंदू की वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाएगी, एडिटोरियल को एक्सप्लेन करके, देन अब बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है डेली के बेसिस पे आना चाहिए, चीज़ें सीखना चाहिए आपको। डेफिनेटली दिस सेशन विल help you in your examination. Thank you. Have a nice day.